चले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता रहता है, यही एक जीवन का पार्ट है। कभी अप है कभी डाउन है, ये सब चीजें चलती रहती है। चले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई ये एक जीवन का पार्ट है और इस चीज को बड़ा संभाल के रखें और अपने अपलाइन पर भरोसा रखें। अपने अपलाइन के गाइडेंस पर आप हमेशा ध्यान दें। आपका अपलाइन जो भी बताता है, आपको अपलाइन आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देता है, वो गाइड करना चाहता है। लेकिन अगर आप अगर कहते हैं ना कि कभी कोई बच्चे होशियार हो जाते हैं अपने पिताजी से, तो वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा ठीक है उस लहजे में समझे कि भाई आपको अपने अपलाइन से हर चीज के बारे में डिस्कस करना है। अभी हो सकता है मेरी आवाज नहीं आ रही हो कुछ टाइम पहले, अभी मैं ये चीजें बता रहा था कि भाई एस बॉन्ड को काफी लोगों ने डिपॉजिट कर दिया था फाइनेंस पर डायरेक्टली, ये हुआ था। और फिर होता क्या है, डाउनलाइन तभी पूछता है जब कोई काम गलत हो जाता है या कोई कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो उसका लॉस हो जाता है, तभी वो अपने अपलाइन से पूछता है। भाई उससे पहले भी पूछ सकते हो ना। तो ये चीजें बड़ा सावधानी से आप करें, क्योंकि ये जो पैसा है, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, वो आपका हार्ड एंड मनी है। उसको बड़ा आप जैसे कमा रहे हैं ना, ठीक है, अगर इजीली तरीके से आपके पास में आ रहा है और आपने लाखों करोड़ रुपए कमा रखा है, लेकिन भाई जो भी आपने करा है वो भी आपकी मेहनत है। आपने घंटों काम किया है, आपने पब्लिक को समझाया है, आपने मीटिंग्स करी है, बहुत सारे काम करे हैं, आपने स्मार्ट वर्क किया है, लेकिन वो आपका मेहनत का पैसा है। तो आप उसको वेस्ट ना करें। अपने अपलाइन से सारे गाइडेंस लें कि भाई क्या करना चाहिए, मुझे किसी से यूआईटीबी खरीदना चाहिए या बीएल खरीदना चाहिए या किसी एस बॉन्ड खरीदना चाहिए। तो ये सारे आप बातें पहले अपने अपलाइन से सजेस्ट कर लें, उसके बाद ये सारे काम, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीटिंग हुई है जो जब मैंने अभी बताया था आपको। तो इस तरीके की चीजों में बिल्कुल भी अकेले इन्वॉल्व ना हो, अपने अपलाइन को जरूर करें। चले, फिर हम लोग चलते हैं प्लान की तरफ और प्लान को थोड़ा डिस्कस करते हैं। और आज ही बुलेटो लॉन्च हो रहा है, चाहे लेट नाइट हो लेकिन हो रहा है, ये कंफर्म हो चुका है और इसके विषय में बात हो चुकी है। ठीक है सर, तो आप लोग अपनी तैयारी करके रखें। और अगर किसी को BFIC खरीदना है एस बॉन्ड बाय करने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी मैसेज आया था कि भाई बुलेटो स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले एस बॉन्ड की बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले हम लोगों के एस बॉन्ड भी आ चुके होंगे, इनके भी एस बॉन्ड पेंडिंग होंगे, वो भी आ चुके होंगे। उसके बाद में एस बॉन्ड की न्यू बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें भी बात हो चुकी है। तो आप लोग परफेक्टली अपने पार्टिसिपेंट्स को गाइड करते रहे प्रॉपर तरीके से। पहले हम लोग प्लान की तरफ चलते हैं, थोड़ा प्लान की तरफ रुख करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोगों को वेलकम करता हूं मैं बुलेटो के उस शानदार प्रोजेक्ट में जो इनोवेशन है, इनोवेशन फैक्ट्री का। इनोवेशन अगर बात करी जाए, इनोवेशन क्यों है? इनोवेशन इसलिए है कि ये जो बुलेटो का कॉम्प्लेक्स प्लान है, ये अपने आप में इनोवेशन इसलिए है क्योंकि इस जैसा प्लान अभी तक मार्केट में नहीं आ पाया। जबकि स्टार्टिंग में ही हम लोग बुलेटो का स्वाद चख चुके, बहुत सारे पुराने लीडर बुलेटो का स्वाद पहले ही चख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी, इतना टाइम गुजरने के बाद भी बुलेटो की कॉपी नहीं हो पाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इनोवेशन फैक्ट्री का एक नायाब इनोवेशन है जो अब सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। जितने भी रिकॉर्ड्स अभी तक जो बने हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी रिकॉर्ड बने, चाहे आप बीलब मान लें, चाहे BFIC नेटवर्क मान लें, चाहे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मान लें, उन सबके रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक करने वाला है ये प्रोजेक्ट, जिसका नाम है बुलेटो। इसको हल्के में बिल्कुल भी ना ले। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रोजेक्ट है, जहां से आपको रियल में BTC आने वाला है भाई। बुलेटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड एंड वेरीफाइड है सर्टिक के द्वारा।
और यहाँ पर वन एंड ओनली कोमेट्रिक्स प्लान है ये। यहाँ पर जो इनकम आने वाली है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इनकम जो आने वाली बीटीसी आने वाली है भाई। और यहाँ पर 8 स्लॉट्स है, क्लब ए के अंदर भी 8 स्लॉट है, क्लब बी के भी अंदर 8 स्लॉट्स, बेस्ड ऑन बीएफआईसी, यूएसडीबी एंड एस बॉन्ड। अगर बात करी जाए इनोवेशन फैक्ट्री खुद का इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की अगर बात करी जाए तो हम भी एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं। आप चाहे किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो वो भी आपका एक इकोसिस्टम है। और उस इकोसिस्टम के अंदर आप अगर कुछ भी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो वहाँ की जो भी नेटिव करेंसी है, मीन्स अगर हम इंडिया में रहते हैं तो वहाँ की नेटिव करेंसी हम आईएनआर है, तो हम आईएनआर में उसको डीलिंग करते हैं। अगर हमें कुछ भी लेना है, घर का राशन लेना है, कुछ भी लेना है, बट कुछ भी लेना है, अगर शॉपिंग करनी है, शूज लेने हैं, कपड़े लेने हैं, तो हम आईएनआर में शॉपिंग करेंगे। लेकिन अगर इनोवेशन फैक्ट्री के इकोसिस्टम की बात करिए तो इस इकोसिस्टम के अंदर इतने इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं, मीन्स हमें अगर शॉपिंग करनी है तो हम ई स्टोर से शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन इस इकोसिस्टम के अंदर क्या चलेगा, इस इकोसिस्टम के अंदर चलेगा हमारा नेटिव पॉइंट टोकन, मीन्स हम यहाँ पर बीएफआईसी से बाय कर सकते हैं वहां पर प्रोडक्ट। हम यहाँ से टूर एंड ट्रेवल्स में, ठीक है, हम लोग अगर फ्लाइट टिकट्स का बुकिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूटिलिटीज हैं जो हम डेली यूज में लाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग बाय करने वाले हैं बीएफआईसी से, फिर उसके बाद बीलब से और यूएसडीबी से। इन चीजों से हम लोग इन सारा पूरा जो इसका इनोवेशन फैक्ट्री का इकोसिस्टम है उसमें ये तीनों प्रोडक्ट हमारे यूज होने वाले। और आप देखेंगे कि ये चीजें अभी जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास में इतना है, मेरे पास में इतना है, कुछ टाइम बाद उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपके पास कितना बचा, क्योंकि ये चीजें अब शॉर्ट होने वाली हैं। और जैसे कि ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री या उमर भाई कहते हैं कि भाई हम अगर जानते हैं तो हम लेना भी जानते हैं, मीन्स यानी कि कोई आपसे छीना नहीं जाएगा। अगर आपको दिया जा रहा है रिवॉर्ड में तो भाई उसे किस न किसी बहाने, मीन्स आपको ठीक है गेम के बहाने, आपको ठीक है शॉपिंग के बहाने, किसी भी तरीके से आपसे वो ले भी लिया जाएगा। तो इस तरीके से ठीक है, कंपनी की अगर बात करिए तो ये एक ऐसा इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है जहां पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई भी कंपनी इतनी सेफली तरीके से क्लोज करती है प्रोजेक्ट को, इतने सेफली तरीके से क्लोज करती है, और उसके बाद भी आप समझे उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इतनी दम होती है कि भाई अभी आप देखेंगे पूरे प्रोजेक्ट बिल्कुल सेफली तरीके से क्लोज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने क्लोज करे हैं और उसके बदले हमें कुछ भी मिला हो, उसकी आज की डेट में भी वर्थ है, उसको हम यूज कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में वो आपको शॉर्ट नजर आएगा, वो चीजें आपको ढूंढने से नहीं मिलने वाली, ये होने वाला। तो इस इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी यूटिलिटीज हैं जो आपके जो डेली यूज में आप लोग यूज करते हैं, वो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे। बात करिए कि भाई सुपर बी बॉन्ड से हम लोग बुलेटों को ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर बॉन्ड से आपके पास सुपर बॉन्ड होना चाहिए, यूएसडीबी होना चाहिए, और गैस फीस के लिए बीएफआईसी होना चाहिए। कम से कम आधे से एक बीएफआईसी जरूर रखें, क्योंकि जब भी सिस्टम पर लोड आता है तो गैस फीस बढ़ती है लाजमी है। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था और इस बार भी यही बता रहा हूँ। ये सारी जो भी गैस फीस है उसको मैनेज तो कर लिया है उमर भाई ने या कंपनी ने, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट उनने मैनेज तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी हमें हमें रखना चाहिए। ठीक है, जरूरी है। अगर बाई चांस गैस फीस बढ़ती है तो भाई हम उसको मैनेज तो कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें आधा बीएफआईसी कम से कम रखना है। जो वो छोटे यूजर हैं जो कम स्लॉट्स खरीद रहे हैं, अगर जो ज्यादा स्लॉट्स खरीद रहे हैं या फुल स्लॉट्स खरीद रहे हैं तो उनको कम से कम 5-10 बीएफआईसी रखना। तो आप लोग सुपर बॉन्ड से बुलेटो ज्वाइन करेंगे। अब बुलेटो सीधा सा है, आपको जो भी रेफर लिंक आएगा उस रेफर लिंक को आप ब्राउजर में डालेंगे, मेटामास्क के ब्राउजर में डालेंगे और वहां पर सर्च करेंगे। उसके बाद जो भी ऑप्शन आता रहेगा आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इजीली तरीके से वहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और इजीली तरीके से आप लगा पाएंगे। और एक चीज और हमेशा याद रखें कि आपके जो भी डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लें, इससे आपका रेफर लिंक फटाफट आप अपने पार्टिसिपेंटों में प्रॉपर तरीके से सेंड कर पाए। क्योंकि दिक्कत उस टाइम यही होती है कि बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा होता है और हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं,
तो इस चीज को बड़ा सावधानी से करें। आप जैसे उनके ठीक है अपने ब्रॉडकास्ट में डालेंगे डायरेक्ट वाले पार्टिसिपेंटों को, और उनसे भी कहते हैं कि वो भी अपने डायरेक्ट वालों को ब्रॉडकास्ट बना लें, तो इस तरीके से बहुत तेजी से रेफर लिंक आपके डेथ तक सर्कुलेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको मेटामास्क में करने वाले हैं, और मेटामास्क के साथ में और भी वैलिडिटी पर हम इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन मेटामास्क में भी इसी तरीके से इसको यूज कर पाएंगे, ये कंफर्म है। तो सुपर बॉन्ड ठीक है टेरेबल डिजिटल एसेट्स है, स्टोर इन डिसेंट्रलाइज वैलेट, स्टोर हम इसको कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज वैलेट में। एक्टिवेट बुलेटो स्लॉट, हम इसका यूज कर पाएंगे एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है बुलेटो के स्लॉट्स को एक्टिवेट करने के लिए हम इसको यूज कर पाएंगे। ट्रांसफर टू बाइनेंस एंड गेट पीटीसीबी, यानी कि बैक 20 का उस एड्रेस पर हम इसको ट्रांसफर कर पाएंगे, लेकिन उसके बीच में चैन ब्रिज का यूज करके ही हमें अपने एस बॉन्ड को ठीक है वहां पर ट्रांसफर करना है। जहां भी आपको, जहां भी, चाहे बाइनेंस हुआ, एल बैंक हुआ, कहीं भी हुआ, जहां आपको बीटीसीबी बैक 20 का एड्रेस, डिपॉजिट एड्रेस मिले, वहां आप चैन ब्रिज के थ्रू ही करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये चीज को याद रखें, और अपने अपलाइन से पूछ के करेंगे, ठीक है। आप वहां से कन्वर्ट कर पाएंगे इजिली तरीके से। तो 1 सुपर बॉन्ड इज इक्वल टू 0.001 बीटीसी। बीटीसी की वैल्यू अगर डाउन होगी तो आपको सस्ता एस बॉन्ड मिलेगा, अगर अप जाएगी तो आपको महंगा एस बॉन्ड मिलेगा। इस चीज को समझे, ये बीटीसी के इक्विवेलेंट है, आप इसको बीटीसी समझ लीजिए सुपर बॉन्ड को। जैसे अभी अगर बीटीसी की बात करी है, अगर $28,000 का इस टाइम बीटीसी चल रहा है, तो एक एस बॉन्ड की कीमत $28 आएगी। यही अगर बीटीसी की वैल्यू $50,000 होगी तो $50 का एक एस बॉन्ड पड़ेगा। यही बीटीसी की वैल्यू अगर $20,000 होगी तो आपको $20 का एक एस बॉन्ड पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 एस बॉन्ड, यानी आपको अपने वैलेट में मिनिमम 2 यूएसडी भी रखने हैं और कुछ गैस फीस रखनी है आपको। इससे होने वाला क्या है, आपका एक सुपर बॉन्ड से क्लब ए का पहला स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरे एस बॉन्ड से क्लब बी का पहला एस बॉन्ड, वो अपना पहला स्लॉट अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से क्लब ए का पहला स्लॉट, क्लब बी का पहला स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा, और दो आपको यूएसडी भी रखने हैं जो उसी टाइम डिटेक्ट हो जाएंगे, और कुछ गैस फीस रखनी है। तो इससे क्लब ए का पहला स्लॉट, क्लब बी का पहला स्लॉट एक्टिवेट हो जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, एक एस बॉन्ड कट रहा था, आपका क्लब बी का पहला स्लॉट हो जा रहा था और क्लब ए का भी पहला स्लॉट हो जा रहा था, मींस एक एस बॉन्ड से। तो इसीलिए वो भी एक लिस्ट था, वो कंप्लीट कर दिया गया है। अब 2 एस बॉन्ड, मिनिमम 2 एस बॉन्ड, ये चीज याद रखें। अगर बात करिए क्लब ए की, तो क्लब ए में सिंपल आपको पता है, आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाएगा, आप यू पर नजर आएंगे, सिर्फ यू पर नजर आएंगे, आपके सारे बॉक्सेस ब्लैंक होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। मीन्स ये खाली होंगे सारे, इसमें 6 बॉक्सेस हैं, 6 प्लेसेस हैं, तो ये खाली होंगे। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और रेफर लिंक्स अपने डाउनलाइन में सर्कुलेट करेंगे, तो आपके डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स आ गए लेफ्ट और राइट में, जो ब्लू कलर के जो शो हो रहे हैं आपको। फिर उसके बाद में जो सेकंड लेवल है उस पर भी उन लोगों के 2 पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है, यानी कि 3 पेमेंट आपको यहाँ से आनी है, जो ग्रीन वाले जो 3 पेमेंट आपको यहाँ से आनी है, 2 पेमेंट्स आपके अपलाइन में चली जानी है, और जो रीस्टैकल वाली पेमेंट भी आपके अपलाइन में चली जानी है, और आपका स्लॉट री बाय हो जाएगा, यानी कि दोबारा से बाय हो जाएगा। और ये कंटिन्यू बार बार चलता रहेगा, यानी कि ये बॉक्स भरेगा, फिर खाली होगा, फिर भरेगा, फिर खाली होगा, इस तरीके से कंटिन्यू बार बार होता चला जाएगा। और ये क्रम सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार चलता रहेगा, बार बार। यानी कि एक बार लगाया हुआ आपका एक एस बॉन्ड क्लब ए में, वो आपको लाखों बार साइकिल दे सकता है। क्लब ए की बात करिए तो यहाँ पर 8 स्लॉट है। अब बात करिए पॉइंट, यहाँ पर लिखा है बीटीसी की वैल्यू लिखी हुई है 0.001 बीटीसी, तो अभी बताया गया था आपको कि एक एस बॉन्ड के बराबर इसकी वैल्यू होगी, और एक यूएसडी भी लगना है, जिससे आप पहला स्लॉट बाय करेंगे। दूसरा स्लॉट बाय करने के लिए आपको 2 एस बॉन्ड और 2 यूएसडी भी लगने हैं। तीसरे के लिए 4 एस बॉन्ड, 4 यूएसडी भी लगने हैं। आपको चौथे के लिए 8 एस बॉन्ड, 8 यूएसडी भी लगने हैं। पांचवें के लिए 16 एस बॉन्ड और 16 यूएसडी भी लगने हैं। इसी तरीके से आपको
लास्ट वाला 128 एस बॉन्ड और 128 यूएसडी लगे। तो इस तरीके से अगर बात करिए तो टोटल 255 एस बॉन्ड और 255 ही आपको यूएसडी लगने हैं और कुछ आपकी गैस फीस लगनी है, वो आपको संभाल के रखनी है। तो क्लर्क ए के आप 8 स्लॉट्स एक बार में अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। कोई भी इस तरीके का कोई सजेशन नहीं है कि भाई आप बाय कर लें, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करे, इस चीज को ध्यान में रखें। जैसे आपके डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स जितने स्लॉट्स बाय करो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन 8 स्लॉट्स ओपन रहेंगे, 8 स्लॉट्स ओपन रहेंगे। आप इसको बाय करना चाहे बाय कर सकते हैं। और ये 8 स्लॉट्स बाय करने के लिए आपको 255 एस बॉन्ड और 255 ही आपको यूएसडी भी लगेगा और कुछ गैस फीस लगेगी। क्लब ए का पोटेंशियल चार्ट देख लेते हैं कि यहाँ से ठीक है कितना आप कमा सकते हैं। तो बात करी जाए कि यहाँ पर अगर आप एक एस बॉन्ड और एक यूएसडी के थ्रू आते हैं तो यहाँ पर कितना पैसा कमाएंगे। पहले स्लॉट्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप 3 एस बॉन्ड कमाएंगे, जिसमें 2 से आप सेकंड वाला स्लॉट्स आपका अपग्रेड हो जाएगा और आपका जो शुद्ध मुनाफा होगा वो 1 एस बॉन्ड का होगा। आप आए थे सिर्फ 1 एस बॉन्ड और 1 यूएसडी के साथ में, कुछ गैस फीस के साथ में, लेकिन आपने यहाँ कमाया कितना, उसका 3 गुना, यानी कि 3 एस बॉन्ड कमा लिए और 2 से आपने नेक्स्ट स्लॉट को बाय भी कर लिया। 1 एस बॉन्ड आपके पास बच गया। जो 1 एस बॉन्ड बचा है ना, वो आपका प्रॉफिट है। आप उसको चाहे तो सेल कर सकते हैं, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। 2 से आपने नेक्स्ट स्लॉट जो आपका सेकंड स्लॉट है उसको बाय करा। अब आपकी जो इनकम हो गई वो हो गई 6 एस बॉन्ड की, जिसमें से आपने 4 एस बॉन्ड से थर्ड वाले स्लॉट को अपग्रेड कर लिया। आपका प्रॉफिट बचा 2 एस बॉन्ड का। इस तरीके से अगर बात करिए तो 4 एस बॉन्ड और 4 यूएसडी से आपने थर्ड स्लॉट को बाय किया। यहाँ पे इनकम होगी आपकी 12 एस बॉन्ड की। आपने 8 एस बॉन्ड से आपने फोर्थ वाला फिर बाय कर लिया। तो इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा और टोटल आपके यहाँ पर 255 एस बॉन्ड लगेंगे, 255 आपके यूएसडी भी लगेंगे। तो टोटल आपकी यहाँ इनकम होगी वो होगी 765 एस बॉन्ड की। आप लाए थे सिर्फ एक एस बॉन्ड। अगर आपने, देखिए मैं यहाँ पर जो बात करना चाहूंगा, मैं ये बात करना चाहूंगा कि भाई आप मैक्सिमम डायरेक्ट पर फोकस रखें। 50 लगाएं, 100 लगाएं डायरेक्ट, आप 150 लगाएं, 200 लगाएं, मैक्सिमम डायरेक्ट लगाएं। जितना ज्यादा डायरेक्ट लगाएंगे उतना ही ज्यादा फास्ट आपका साइकिल रोटेट होगा, उतना ही तेजी से आपका रीसाइकिल होगा। इस चीज को याद रखें। तभी आप एक छोटे से अमाउंट से भी एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। आप सैकड़ों हजारों बीटीसी बना सकते हैं बड़ी टीम के साथ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 765 एस बॉन्ड की आपकी इनकम हुई, जिसमें से आपने 254 एस बॉन्ड, यानी कि 1 एस बॉन्ड आप लेके आए थे, 254 एस बॉन्ड से आपने नेक्स्ट स्लॉट को बाय किया। जो आपका शुद्ध मुनाफा बचा वो बचा 511 एस बॉन्ड का, और जिसकी वैल्यू अगर पकड़ के चले हैं तो वो होती है 0.511 बिटकॉइन के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0.001 बीटीसी के बराबर 1 एस बॉन्ड की वैल्यू होती है। क्लब बी की बात करिए तो क्लब बी के अंदर 14 प्लेसेस होते हैं और यहाँ पर भी वही होगा। आप जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आपका 2 एस बॉन्ड कटेगा। क्लब ए के अंदर पहला स्लॉट बाय हो गया आपका, और क्लब बी के अंदर भी आपका पहला स्लॉट बाय हो जाए। अब क्या होगा, आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे, आपका अपलाइन के आएंगे, आपके डाउनलाइन के आएंगे, आपके डायरेक्ट के जो भी हैं, आपके ठीक है अपलाइन के क्रॉस के जो भी बंदे हैं वो भी आपकी सपोर्ट करने वाले, ठीक है। कोई भी पार्टिसिपेंट्स आपके स्ट्रक्चर में आ सकता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। आपके डाउन में, आपके डायरेक्ट में 2 पार्टिसिपेंट्स आ गए ब्लू कलर में आपको जो शो हो रहे हैं। फिर उनके बाद में यहाँ पर 3 लेवल में ये चलेगा, ठीक है। पहले लेवल के अंदर 2 डायरेक्ट आपके पार्टिसिपेंट्स आ गए, दूसरे लेवल के अंदर 4 बंदे आ गए, तीसरे लेवल के अंदर कितने 8 बंदे आ गए। यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 14 प्लेसेस हो गए। यहाँ पर आपके पास जो पेमेंट आनी है वो आपके पास 8 पेमेंट आपके पास आनी है, 2 आपके अपलाइन को जानी है, 3 पेमेंट्स आपके डाउनलाइन को जानी है, फर्स्ट डाउनलाइन, सेकंड डाउनलाइन, थर्ड डाउनलाइन। इस तरीके से आप देखेंगे और 14वां प्लेस वो रिसाइकिल होकर आपके अपलाइन में जाएगा। फर्स्ट अपलाइन, सेकंड अपलाइन, थर्ड अपलाइन, यानी कि जहां भी आप खड़े होंगे वहां 3 अपलाइन ऊपर, 3 अपलाइन नीचे सपोर्ट हो रही होगी। आप समझ जाए, आपके ऊपर भी जो लगा होगा वो भी 3 डाउनलाइन नीचे, 3 अपलाइन ऊपर सपोर्ट कर रहा होगा। तो इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। आप समझे, वो दृश्य देखें कि भाई हर बंदा 3 डाउनलाइन नीचे, यानी कि फर्स्ट डाउनलाइन, सेकंड डाउनलाइन, थर्ड डाउनलाइन,
और फर्स्ट अपलाइन, सेकंड अपलाइन और थर्ड अपलाइन इनकी सपोर्ट कर रहा होगा। अगर बात करी जाए क्लब बी की, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला स्लॉट्स एक एस बॉन्ड और एक यूएसडीबी का, दूसरा 2 एस बॉन्ड 2 यूएसडीबी का है, तीसरा 6 एस बॉन्ड और 6 यूएसडीबी का है। ये कुछ क्लब ए से थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है इसका अमाउंट। और अगर चौथे स्लॉट्स की बात करी जाए 24 एस बॉन्ड और 24 यूएसडीबी का चौथा स्लॉट है। इस तरीके से अगर बात करी जाए जो लास्ट वाला है वो 2304 एस बॉन्ड और 2304 यूएसडीबी का है। तो इस तरीके से अगर बात करिए तो 3969 एस बॉन्ड और 3969 ही यहाँ पर क्या लगने हैं, एस बॉन्ड और यूएसडीबी दोनों इतने ही लगने हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन है, एक कंडीशन यहाँ पर क्या है कि भाई आप अगर तो पूरा बाय करना चाहते हैं तो सिर्फ 6 स्लॉट तक बाय कर सकते हैं। अगर आप 7वां स्लॉट बाय करना चाहते हैं उससे पहले आपका छठा स्लॉट जैसे ही रिसाइकिल होगा तभी 7वां ओपन होगा, उससे पहले ओपन नहीं होगा। 6 ही स्लॉट तक बाय कर पाएंगे। जैसे 7वां रिसाइकिल पर होगा तभी 8वां भी ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता जाएगा। और एक चीज आपको और बता दूं, वो क्लब ए में भी होगा, क्लब बी में भी होगा कि भाई अगर आपने क्लब बी के अंदर, ए के अंदर अगर आपने पहले स्लॉट्स के अंदर इनकम ली, क्लब ए के अंदर आपके पास 3 पेमेंट आए और आपने नेक्स्ट स्लॉट्स को बाय नहीं किया, तो भाई पहले स्लॉट्स में दोबारा इनकम नहीं आएगी। इसलिए जो भी इनकम आती है उससे नेक्स्ट स्लॉट में को बाय करते चले हैं। इसी तरीके से दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी होगा, चौथे में भी होगा। इसी तरीके से क्लब बी के अंदर भी होगा कि अगर आपने पहले स्लॉट्स की आपके पास इनकम आ गई, यहाँ पे आपके पास 8 एस बॉन्ड आ गए और आपने 2 एस बॉन्ड नेक्स्ट वाले में नहीं लगाए, तो आप स्लॉट ठीक है क्लब बी के अंदर पहले स्लॉट्स के अंदर दोबारा इनकम नहीं आने। इसी तरीके से आपने दूसरे की इनकम पहली बार ले ली, एक बार ले ली और आपने उसको दोबारा, ठीक है, यानी कि आपने नेक्स्ट यानी थर्ड वाले स्लॉट्स को बाय नहीं किया, तो आपको क्लब बी के अंदर दूसरे स्लॉट में दोबारा इनकम नहीं आएगी। तो इसी तरीके से कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो आपको नेक्स्ट स्लॉट को भी बाय करते रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई जो भी आपके पास एस बॉन्ड होते हैं आपको तुरंत सेल करते जाए। नेक्स्ट स्लॉट को बाय करने के बाद जितना भी एसेट बचे वो आपका है, वो उसको आप यूज कर सकते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्लब बी के अंदर। जो 14वां पेमेंट है वो थर्ड अपलाइन को जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ब्लू वाला आप जो देख रहे हैं सेकंड अपलाइन को जाना है और फर्स्ट वाला फर्स्ट अपलाइन को जाना है। और यू आपके पास आना है 3, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, ये पेमेंट्स आपके पास आनी है। 7 में की अगर बात करिए फर्स्ट डाउनलाइन, 10 में की बात करिए सेकंड डाउनलाइन और 13 की बात करिए थर्ड डाउनलाइन, तो ये पेमेंट्स ये आपके डाउनलाइन में जानी है। तो इस तरीके से ये चलेगा। क्लब बी की बात करी जाए तो मैंने आपको जैसे कि बताया 3969 एस बॉन्ड और 3969 ही यूएसडीबी लगने हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है पहले स्लॉट्स में एक एस बॉन्ड और एक यूएसडीबी लगना है और यहाँ पर 8 एस बॉन्ड की इनकम होनी है। टोटल यहाँ पर 2 एस बॉन्ड से आपने नेक्स्ट वाले स्लॉट को क्या किया, बाय कर लिया। आपके पास कितने बचे, 6 एस बॉन्ड आपका नेट प्रॉफिट बचा। फिर दूसरे स्लॉट्स के अंदर आपकी जो इनकम आई वो आई 16 एस बॉन्ड की। 6 एस बॉन्ड से आपने थर्ड वाले स्लॉट्स को बाय कर लिया। आपका जो शुद्ध मुनाफा बचा वो बचा 10 एस बॉन्ड। 6 पहले बचा था, 10 ये बचा। इस तरीके से कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो टोटल आपके 3969 एस बॉन्ड और 3969 यूएसडी लगे। आपने जो कमाया वो 31,752 एस बॉन्ड कमाया। आपकी जो नेक्स्ट स्लॉट्स अपग्रेड में जो लगा वो 3968 लगा, एक आप लेके आए थे। और आपको शुद्ध मुनाफा बचा वो 27,784 एस बॉन्ड बचा, मीन्स 27.78 BTC। ये एक ह्यूज अमाउंट होता है। ठीक है सर, यहाँ चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं इसको कि भाई बी क्लब टोटल पोटेंशियल अगर 8वां स्लॉट, जब ठीक है 8वें स्लॉट तक हम पहुंचते हमारे जो पहले के स्लॉट्स हैं कितनी बार रिसाइकिल हो जाएंगे। ये कंपनी ने एक चार्ट बनाया है, एक इमेजिनेशन एक चार्ट बनाया है कि इससे आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि भाई किस तरीके से हम कितनी बड़ी इनकम कमा सकते हैं। और यहाँ पर जो इनकम दे रखी है कोई जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर जो इनकम दे रखी है वही इनकम आपके पास है। इससे बड़ी इनकम भी आपके पास आ सकती है। अगर पहले स्लॉट की इनकम देखें हम 8वें स्लॉट तक पहुंचेंगे तो पहला स्लॉट
यहाँ पर जो दे रखा है चार्ट के अंदर कि 8 बार क्या होगा, रिसाइकिल होगा, तब हम यहाँ से कितना पैसा कमा लेंगे, 64 एस बॉन्ड कमा जाएंगे, 64 एस बॉन्ड कमा जाएंगे। लेकिन ये कोई परफेक्ट नहीं है, हम इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने लिख दिया 8 बार तो हम 8वें स्लॉट तक पहुंचेंगे तो 8 बार ही कमा पाएंगे। ये डिपेंड करेगा हमारी टीम के ऊपर, हमने कितने डायरेक्ट लगा रखे हैं, कितनी बड़ी हमारी टीम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप पहले स्लॉट को 20 बार भी कमा सकते हैं, मीन्स 8वें स्लॉट तक पहुंचते पहुंचते। वैसे तो आप हजारों लाखों बार कमा सकते हैं, मीन्स आप 8वें स्लॉट तक पहुंचेंगे ना, तब तक आप इस स्लॉट को कितनी बार रिसाइकिल कर चुके होंगे वो दे रखा है। तो सिर्फ अगर 8 बार ही मानते हैं तो ये भाई 64 एस बॉन्ड आ जाएगा। दूसरे स्लॉट में 16 एस बॉन्ड आएंगे आपके पास में। अगर ये सिर्फ 7 बार रिसाइकिल ही हुआ तो 112 एस बॉन्ड कमा जाएंगे भाई। थर्ड स्लॉट की बात करिए, 48 एस बॉन्ड आते हैं थर्ड स्लॉट में, क्लब बी में। अगर ये सिर्फ 6 बार रिसाइकिल हुआ, जो कंपनी के चार्ट के अनुसार बता रहा हूँ आपको, 288 एस बॉन्ड आप यहाँ पर कमा जाएंगे। चौथे स्लॉट की बात करिए, 192 एस बॉन्ड आते हैं इसमें, 5 बार ही रिसाइकिल हुआ तो 960 एस बॉन्ड कमा जाएंगे। 5 में 768 एस बॉन्ड आते हैं, जो सिर्फ 4 बार रिसाइकिल हुआ तो आप 3072 एस बॉन्ड कमा जाएंगे। और छठे में अगर बात करिए, 3072 एस बॉन्ड यहाँ पर आपको आते हैं और सिर्फ 3 बार रिसाइकिल हो गया तो 92 से 16 एस बॉन्ड कमा जाएंगे।